स्वागत दोस्तों, आपका चैनल से के सामने मोदी हम चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे दोस्तों। रात 11 बजे अचानक से कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश के अध्यक्ष पहुंच गए सीधा विधानसभा के सचिवालय, लेकिन सुबह होते होते पता चला कि जिस बात की थी आशंका बिल्कुल वही हुआ है। दोस्तों बताएंगे कैसे रात के अंधेरे में कांग्रेस पार्टी के विधायक की सदस्यता छीन ली गई है दोस्तों, और सस्पेंड करने का आदेश जारी किया गया है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी लगा रही थी AIMIM और ISF के ऊपर आरोप, लेकिन बाद में मामला एकदम उल्टा नजर आया दोस्तों, और कई सारे TMC के लोगों को ही अरेस्ट कर लिया गया। के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा के चुनाव से पहले जानबूझकर विधायकों को सस्पेंड किया जा रहा है, खासकर कांग्रेस के विधायक को सस्पेंड किया जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अप्रैल के अंत में 3 राज्यसभा सीटों को लेकर चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। ऐसे में तीनों राज्यसभा सीट में से 2 भारतीय जनता पार्टी के पास आराम से जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों, लेकिन जो एक सीट बची है उस पर कांग्रेस पार्टी आराम से चुनाव जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी को 58 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, जबकि कांग्रेस पार्टी के पास 65 विधायक है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या लगातार किसी न किसी बहाने कम की जा रही है, चाहे मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के द्वारा कांग्रेस पार्टी के विधायक मुकेश मल्होत्रा को लेकर दिए गए फैसला हो, यानी विजयपुर की सीट खाली करने को लेकर आदेश जारी करना हो। हालांकि बाद में कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में जाकर विधायकी रद्द होने से बचा लिया दोस्तों, लेकिन मामला काफी बड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इससे पहले भी कई सारी विधायकों की सीटों पर सीट खाली करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फंसाया जा रहा है दोस्तों। ऐसे ही निर्मल सप्रे को लेकर भी बड़ी अपडेट है, जो भाजपा में चली गई, और राज्यसभा के चुनाव को लेकर एक बड़ी साजिश सबके सामने खुलकर सामने आ गई है दोस्तों। ऐसे में एक और बड़ी अपडेट सामने आती है, जहां पर राजेंद्र भारती जो दतिया से कांग्रेस पार्टी के विधायक है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा को चुनाव में हराया था, यानी वही बीजेपी के गृह मंत्री पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दोस्तों, जिन्होंने पठान मूवी को लेकर उल्टा सीधा बयान दिया था, जिसके बाद जनता में आक्रोश देखने को मिला और मूवी का रिव्यू करने वाले भाजपा के मंत्री को चुनाव में बुरी तरीके से शिकस्त दिया गया और उनके सामने राजेंद्र भारती चुनाव जीतकर आए। लेकिन अब राजेंद्र भारती के खिलाफ भी बड़ी साजिश रची गई दोस्तों, और 2 अप्रैल को दिल्ली के अंदर MP MLA कोर्ट ने 27-28 साल पुराने मामले में सहकारिता बैंक घोटाले के मामले में 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना घोषित कर दिया दोस्तों, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के विधायक की विधायकी को रद्द करने के लिए अचानक से बीते दिन रात 11 बजे विधानसभा के सचिवालय विधानसभा के प्रमुख सचिव पहुंचते हैं दोस्तों। और जैसे ही ये जानकारी मिलती है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को कि उनके एक विधायक की सदस्यता रद्द करने के लिए रात में 11 बजे कार्रवाई की जा रही है, तो कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी रात 11 बजे विधानसभा पहुंच जाते हैं दोस्तों। और विधानसभा के अंदर विधानसभा के सचिवालय में जाकर उन्होंने विधानसभा सचिव से कहा कि आप इस तरीके के एक्शन नहीं ले सकते, हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, आपको कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद विधानसभा के सचिव वहां से थोड़ी देर बैठक करके फरार हो जाते हैं दोस्तों, यानी अपनी गाड़ी में बैठकर 11 बजे चले जाते हैं। जीतू पटवारी को लगता है कि शायद इन्होंने फैसला नहीं लिया होगा, लेकिन अगले दिन यानी आज पता चलता है कि इन्होंने दतिया से विधायक राजेंद्र भारती का विधायकी रद्द कर डाला है दोस्तों, जिसे लेकर अब विरोध शुरू हो चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि रात में 11 बजे इस तरीके से चोरी छुपे आना और विधानसभा के सचिवालय में आकर मुख्य सचिव के द्वारा इस तरीके से विधानसभा के अंदर एक विधायक की विधायकी को रद्द करना साफ इस बात के संकेत देता है कि कहीं ना कहीं आने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी साजिश के तहत ये सारी हरकतें की जा रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी खुद रोकने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में अधिकारी ने गुमराह करते हुए वहां से चले गए, तो लगा कि शायद उन्होंने साइन नहीं किया होगा और आदेश पारित नहीं किया होगा। लेकिन बाद में अगले दिन पता चलता है कि आदेश पारित कर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है और हाईकोर्ट से आदेश आएगा कि विधायक की विधायकी वापस की जाए, जो अमूमन होता है दोस्तों। और इसीलिए मुख्य सचिव एक बार फिर से सबके सामने एक्सपोज हो गए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा जिले के अंदर न्यायिक अधिकारियों के घेराव के लिए शुक्रवार को AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और ISF पार्टी को इसके लिए दोषी बताया दोस्तों, और मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने का आरोप लगाया गया। मालदा के अंदर मोथा बाड़ी में कई घंटों तक न्यायिक अधिकारी को घेरे जाने का यह पूरा मामला था दोस्तों। मुख्य आरोपी को राज्य की CID ने गिरफ्तार कर लिया है। दावा किया गया कि यह व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है दोस्तों, यानी TMC की नेत्री ममता बनर्जी AIMIM पर आरोप लगा रही थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए पार्षद थे। कुल मिलाकर दोस्तों बड़ी अपडेट यह है कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था खराब है, इस तरीके से दिखाने की कोशिश हो रही है ताकि राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ममता बनर्जी को इसी बात का अंदेशा है और उन्होंने मालदा जिले के मोथाबाड़ी में कई घंटे तक न्यायिक अधिकारियों को यानी जुडिशियल ऑफिसरों को बंदी बनाए जाने के मामले पर विरोध जताया और कहा कि यह तरीका सही नहीं है। ऐसे में आरोप AIMIM पर लगा रही थी, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस मामले पर अब कोई जवाब नहीं दे रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस को एक
बार पूरे मामले पर विचार करना चाहिए, फिर आरोप लगाना चाहिए। AIMIM या ISF पार्टी पर आरोप लगाने से और बाद में तृणमूल कांग्रेस का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है तो इससे कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की छवि और ज्यादा खराब होगी। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताकर साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा जो आजकल काफी ज्यादा तीखे सवाल पूछ रहे थे दोस्तों, बल्कि असली जो जनता से जुड़े हुए सवाल थे वो उठा रहे थे, तो उनको आम आदमी पार्टी के डिप्टी लीडर के पोस्ट से हटा दिया गया। ऐसे में अब पार्टी खुलकर राघव चड्ढा के विरोध में आकर खड़ी हो गई है। दोस्तों राघव चड्ढा को लेकर आम आदमी पार्टी ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि तुम डर गए हो राघव चड्ढा, देश के असली मुद्दे पर तुम बोलने से घबराते हो। राघव चड्ढा के वीडियो पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि पिछले साल तुमने पार्टी के स्टैंड से इतर कुछ और फैसला लेना शुरू कर दिया और पार्टी के इतर काम करना शुरू कर दिया और पार्टी की मुख्य विचारधारा से भटक गए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने से डरते हो। इसके बाद राघव चड्ढा पर जो एक्शन लिया गया दोस्तों आम आदमी पार्टी के द्वारा डिप्टी लीडर के पोस्ट से हटाया गया, तो इस पर सौरभ भारद्वाज ने भी पलटवार किया, आतिशी ने भी वीडियो बनाकर पलटवार किया है। साथ साथ तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट यह है दोस्तों कि शुक्रवार को यानी आज 27 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें राज्य के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कई प्रमुख नेताओं को टिकट देकर मैदान में उतारा गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के एकमात्र चेहरा जिसको तमिलनाडु के अंदर हर जनता जानती थी दोस्तों, और वो थे अन्नामलई। अन्नामलई को कोई टिकट नहीं दिया गया है, जबकि बीजेपी के अंदर राज्य इकाई के अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन को सतूर सीट से टिकट दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष वंती श्रीनिवासन को कोयम्बटूर उत्तर से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन अविनाशी को आरक्षित सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी ने टोटल 27 उम्मीदवार मैदान में उतारे, क्योंकि बीजेपी को 27 सीटें ही लड़ने के लिए AIADMK और अन्य पार्टियों ने दिया है दोस्तों, जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में बीजेपी तमिलनाडु के अंदर प्रमुख मुख्य रूप से AIADMK के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिसमें क्षेत्रीय पार्टी PMK पार्टी और तमिल मनील कांग्रेस के साथ साथ अमा मकल मुनेत्र कगम यानी AMMK भी शामिल है। और ऐसे में DMK पार्टी इन सारी पार्टियों का मुकाबला अकेले दम पर कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट का सपोर्ट मिला हुआ है दोस्तों, लेकिन DMK पार्टी का दबदबा अकेले दम पर देखने को मिलता है। ऐसे में आप लोग की क्या राय है, क्या तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता अन्नामलई को टिकट नहीं देकर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में मैसेज भेजा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्य कार्यकर्ता मुख्य नेता का कोई सम्मान नहीं करती है। कुल मिलाकर दोस्तों अन्नामलई को बीजेपी ने साइडलाइन किया था, क्योंकि बीजेपी को AIADMK के साथ में गठबंधन बनाना था और ई पलानीस्वामी नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई नेतृत्व तमिलनाडु में उभर कर आए, और इसीलिए अन्नामलई को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है दोस्तों। यहां तक कि चुनाव लड़ने के लिए टिकट तक नहीं दिया गया। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई जो आजकल कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संभाल रहे हैं दोस्तों, असम के अंदर उन्होंने एक मंच से साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की सरकार असम में आएगी तो कोई भी व्यक्ति जो असम के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेगा उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और 5 साल के लिए जेल के सलाखों के पीछे डालेंगे। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता ने इशारा किया है कि जिस तरीके से पार्टी कर्नाटका के अंदर हेट स्पीच को लेकर कानून लेकर आई है, तेलंगाना में लेकर आई है, वैसे ही अन्य राज्यों के अंदर भी लेकर आया जाएगा। असम के अंदर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन लेगी उन लोगों के खिलाफ जो हिंदू मुसलमान करेंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके की राजनीति को असम के अंदर आगे बढ़ाया है और गौरव गोगोई जिस तरीके से असम के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वालों को चुनौती दे रहे हैं दोस्तों, इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं असम के राजनीतिक परिदृश्य में काफी बदलाव देखने को मिलेगा और गौरव गोगोई के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी असम के अंदर एक ऐसा रोड मैप सबके सामने रखेगी जिससे पता चलेगा कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सम्मान के साथ विकास को आगे ले जाया जा सकता है। और जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को अलग थलग किया गया है बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में दोस्तों, जिस तरीके से टारगेट करते हुए बयानबाजी की जा रही है, कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर मामला है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे दोस्तों। ऐसे में अगर आप लोग चाहते हैं कि असम विधानसभा चुनाव के साथ साथ तमिलनाडु और अन्य क्षेत्रों से भी अपडेट आप तक लगातार पहुंचती रहे तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। जय